जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ल्यूसेंट जीके किंग सीरीज की क्लास पर। और दोस्तों आज यहां पर हम लेक्चर नंबर 4 के साथ आप सभी के सामने हाजिर हैं और एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। हमने पहला चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप जाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में, ल्यूसेंट जीके किंग सीरीज की प्लेलिस्ट में आप फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो को देख लीजिए। आज हम फोर्थ लेक्चर को देख रहे हैं और ये चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, यानी इंडिया का फिजिकल डिवीजन यहां पर पढ़ने वाले हैं। हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए क्लास है ल्यूसेंट जीके किंग सीरीज भारत के सभी एग्जाम्स के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से हम पूरे ल्यूसेंट को कवर करेंगे, ज्योग्राफी, इतिहास, भारतीय संविधान और सबसे पहले हम भूगोल को पढ़ रहे हैं और भूगोल में भारत की भूगोल को पढ़ रहे हैं। हमने सामान्य जानकारी पूरा पढ़ लिया है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और अब हमारा जो दूसरा चैप्टर स्टार्ट है वो है भारत का भौतिक स्वरूप, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। तो चलिए फ्रेंड्स इसे शुरू करते हैं। ये पूरा आपको सिलेबस देखने को मिल रहा है। हमारा जो स्ट्रेटजी होगा, पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे फिर इसी से रिलेटेड लास्ट में एमसीक्यू लगाएंगे। तो आप बहुत ध्यान से पढ़ना, तभी आप सारे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो ये क्लास को ध्यान से सुनिए और नोट्स कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आपको स्टडी कर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, ओपन करना है स्टडी कर एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर और ई बुक सेक्शन में जाएंगे, वहां पे हमारी पिछली क्लासेस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यहाँ पे ल्यूसेंट जीके किंग सीरीज की पीडीएफ है। दोस्तों जब हम बात करते हैं भारत के भौतिक विभाजन की, लेक्चर को अब हम स्टार्ट करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ज्यादा। जब आप इसे पूरा पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा कि हमारा जो भारत है वो अलग अलग फिजिकल डिवीजन्स में बटा हुआ है। जब आप अपने भारत को देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है आप ऊपर देख पा रहे हैं, तो ये पूरा हिमालय का पर्वत श्रृंखला है। जब हम बात करते हैं यूपी बिहार की, यूपी बिहार का मोस्टली रीजन जो है मैदानी रीजन होता है, प्लेन्स रीजन होता है। ये प्लेन क्या होता है ये हम पूरे लेक्चर में समझेंगे। आप यहां पर देखेंगे भारत को फिर प्रायद्वीपीय पठार में, पेनिसुलर भाग में बांटा गया है, प्रायद्वीपीय भाग में भी बांटा गया है। फिर यहां पर आप देखें भारत का ये वाला हिस्सा ईस्टर्न घाट्स कहलाता है और ये वाला हिस्सा वेस्टर्न घाट्स कहलाता है। भारत और का ये वाला हिस्सा जो राजस्थान में है, आपको यहां पर थार रेगिस्तान देखने को मिलेगा जो कि डिजर्टेड एरिया है। तो इसे आप पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। आप जब पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको पूरे भारत के बारे में एक एक बात पूरे दिमाग में छप जाएगी। तो इसी सारी इंपॉर्टेंट चीजों को हम पढ़ रहे हैं इंडिया फिजिकल फीचर्स में, भारत के भौतिक विभाजन में, भारत के भौतिक स्वरूप में। दोस्तों जब अगर आप भारत के भौतिक स्वरूप को देखें तो भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो एरिया है वो बेसिकली 4 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, पहला कहलाता है उच्च पर्वत श्रेणी। उच्च पर्वत श्रेणी को मतलब हम बोलते हैं हाई माउंटेन रेंजेस। पहला कौन सा है? हाई माउंटेन रेंजेस है। दूसरा होता है माउंटेन रेंजेस, जिनकी हाई माउंटेन रेंजेस किसे कहते हैं मैं आपको बताऊंगा। फिर आता है माउंटेन रेंजेस आता है। फिर तीसरा जो भारत को अगर आप देखेंगे तो भारत का प्लेन रीजन है और फिर है चौथा है प्लेट्यू, चौथा है प्लेट्यू। तो इस प्रकार से भारत को प्लेन, प्लेट्यू यानी मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र में बांटा गया। भारत के भौतिक स्वरूप को आप देखेंगे तो टोटल 100% में सबसे पहला आता है उच्च पर्वत श्रेणी। तो उच्च पर्वत श्रेणी को यहां पे 10.7% बांटा गया है। कितने परसेंट? 10.7%। तो यहां पर भारत में आप उच्च पर्वत श्रेणी कहां देखने को मिलेगी? जो हिमालय का पूरा रीजन आप यहां पर देखेंगे, इसे कहा जाता है उच्च पर्वत श्रेणियां कहा जाता है, हाई माउंटेन रेंजेस कहा जाता है। अब कैसे आप बोलेंगे कि सर ये हाई माउंटेन रेंजेस है, कोई आपसे बोले तो कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे? तो ऐसी पर्वत श्रेणियां जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 2135 मीटर से ऊपर है। समझे आप? 2135 मीटर या उससे ऊपर है, हम उन सभी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं उच्च पर्वत श्रेणियां कहते हैं, या फिर आप उसे इंग्लिश में बोले हाई माउंटेन रेंजेस कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कितना परसेंटेज है तो 10.7% है। कहां पे हमें देखने को मिलेगा? तो बेसिकली पूरा हिमालय वाला जो हिस्सा है यहां पर। तो आप देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 5550 मीटर है,
तो बहुत ऊपर है। तो जितने भी आपको यहाँ पे बेसिकली श्रेणियां देखने को मिलेगी जब आप आगे लेक्चर में पढ़ेंगे, वो सारी 2135 मीटर के ऊपर हैं और उसका परसेंटेज 10.7% है। अब आइए, आप देख पा रहे हैं हिमालय, मेरे पीछे पूरा हिस्सा देख रहे हैं। आपको ऐसा फील होगा इस क्लास में कि आप हिमालय पहुंच गए, आप प्लेट्यू पहुंच गए, सब कुछ आपको यहाँ पे ध्यान से देखने को मिलेगा। तो ये 10.7% है। अब दोस्तों बात करते हैं, वो है ऊंचाई वाली पहाड़ियां, यानी जिसे कहते हैं हाई हिल्स कहते हैं, जो उच्च पर्वत श्रेणी से थोड़ी कम है। तो किसे हम कहते हैं? जिनकी ऊंचाई 305 मीटर से 2135 मीटर के बीच में होती है, हम उसे कहते हैं पहाड़ी वाला क्षेत्र। अब जैसे आप यहां पर देखो, यहां पर आप जब देखोगे तो आपको यहां पे पता चलेगा कि अरावली पर्वत श्रेणी है ना, 1700 मीटर इसकी ऊंचाई है। अरावली पर्वत श्रेणियां हैं, यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियां हैं। तो जितनी भी यहाँ पे पहाड़ियां आपको देखने को मिलेगी जिसकी ऊंचाई 2135 मीटर से कम है, यानी 305 मीटर से बीच में है, उससे हम कहते हैं ऊंचाई वाली पहाड़ियां। और ये है 18.6%, यानी 18.6% भाग पर पूरे भारत में फैली हुई है। दोस्तों सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो हिस्सा है वो किस में बटा हुआ, तो विस्तृत मैदान है, यानी मैदानी क्षेत्र है। मैदान किसे कहते हैं? जो समतल एरिया होता है उसे मैदानी क्षेत्र कहते हैं। जो एकदम प्लेन एरिया है जहां पे कोई पहाड़ी नहीं है, ये आपको यूपी बिहार, कुछ हिस्सा आपको छत्तीसगढ़ एमपी का देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली जो है 43% है। समझ गए आप? तो हमने यहां पर अभी क्या पढ़ा? उच्च पर्वत श्रेणियां पढ़ी, फिर ऊंचाई वाली पहाड़ियां पढ़ी। अब यहां पर हम ये पढ़ रहे हैं कि 43% भाग पर मैदान का विस्तार किया गया है। समझ गए आप? अब दोस्तों ये जो मैदानी वाला क्षेत्र है जो आपको देखने को मिलेगा, वो कहां पे देखने को मिलेगा? यही चीज तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो मैदानी वाला हिस्सा है वो कहां पे है? ये दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, ये बेसिकली ये वाला जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है ये पूरा मैदानी क्षेत्र है। ये पूरा समतल भूमि आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको प्लेट्यू देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा यही है, कितना परसेंटेज है? 43% इसका एरिया है। 10.7% क्या था? 10.7% आपका उच्च पर्वत श्रेणियां थी और 18.6% क्या था? ये क्या था? 18.6% ये वाला हिस्सा था, ये पर्वत श्रेणियां थी, हिल्स थी, जिनकी ऊंचाई 2135 मीटर से कम है। अब दोस्तों बचता है 27.7%, आप यूं कह ले 28%, इसे कहते हैं प्लेट्यू रीजन, यानी पठारी क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? हम पठार वाला क्षेत्र कहते हैं। तो प्लेट्यू रीजन का परसेंटेज कितना है? 27.7%। साहब प्लेट्यू क्या कहलाता है समझते हैं। मैदान वाला क्षेत्र आप समझिए जो बिल्कुल समतल होगा, जो मैदान से थोड़ा ऊपर उठा हो, थोड़ा उसकी ऊंचाई उठी हो, उसे हम प्लेट्यू कहते हैं। तो मेरे पीछे आप यहां पर आप प्लेट्यू देख पा रहे हैं। ये ना तो पहाड़ है ना ही ये मैदान है, बीच की हाइट का है, जिसकी ऊंचाई 200 से 300 मीटर के बीच में हो। 100, आप ये कहिए 100 से 200-300 मीटर के बीच में, उसे हम प्लेट्यू कहते हैं, सरफेस लेवल से। अब प्लेट्यू आपको कहां कहां देखने को मिलेगा? तो भारत में कई जगह आपको प्लेट्यू देखने को मिलेंगे। तो यहां पर देखिए भारत में कहां कहां आपको पठार देखने को मिलेगा। तो दक्कन का पठार सबसे बड़ा पठार है, यहां पर ये पूरा रीजन उठा हुआ है, ठीक है। फिर आपको यहां पर देखिए ये दंडकराय का पठार है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यहां पर बुंदेलखंड का पठार है, और यहां देखिए आप तो ये कर्नाटक प्लेट्यू है। तो ये सारे प्लेट्यू है, इसे आप डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। समझ गए आप? ये सारे पठार हैं जिनकी हाइट 300 मीटर या फिर आप कह सकते हैं कि 300 मीटर से कम होती है, उन्हें हम प्लेट्यू कहते हैं। मैंने आपको बताया ना, 300 मीटर से कम की हाइट वालों को हम प्लेट्यू बोलते, पठार बोलते, लेकिन मैदान से ऊपर होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम हिमालय के बारे में पढ़ने वाले। हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन होता है, वैसे हिमालय को कई भागों में बांटा जाता है, पर सबसे पहले टेरिटोरियल डिवीजन पढ़ते हैं हिमालय का, कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो इसके प्रदेश के हिसाब से और नदियों के मध्य जो हिमालय है उसके हिसाब से यहाँ पर हिमालय को बांटा गया है। फिर हिमालय का ब्रॉड क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हिमालय को 4 भागों में बांटा गया इसके प्रदेश के हिसाब से। पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं, तीसरा नेपाल, चौथा है असम हिमालय।
तो मैप में आपको मैं दिखाता हूं कि कहां कहां पे पंजाब हिमालय है। तो जो पंजाब हिमालय है, यहां पर आप सिंधु नदी देखेंगे और यहां पर आप सतलज नदी देखेंगे। तो सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय है इसे हम कहते हैं पंजाब हिमालय। अब यहां से देखिए आप, यहां पे सतलज नदी, यहां पे सतलज नदी और सतलज नदी के बीच से यहां पर एक और नदी काली नदी। तो जो काली नदी और सतलज नदी के बीच में हिमालय है उसे हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। फिर काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय है उसे हम नेपाल हिमालय बोलते हैं। और फिर जो तीस्ता नदी और दिहांग, जो दिहांग नदी आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी, तो इसे हम असम हिमालय कहते हैं। तो नदियों के हिसाब से हमने यहाँ पे प्रादेशिक विभाजन किया है, नदियां इसकी बाउंड्री बना रही हैं, इस हिसाब से हमने इसे 4 भागों में बांटा है। समझ गए आप? तो यहां पर फिर से देख लीजिए आप, जो पंजाब हिमालय है वो सिंधु और सतलज के बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु और सतलज के नदियों के बीच में जो हिमालय है उसे क्या कहा जाता है? पंजाब। और इसकी लेंथ है 560 किलोमीटर। कितनी लेंथ है इसकी? 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब आई दूसरा हिमालय देखते हैं जिसे कहते हैं कुमायूं हिमालय। ये 320 किलोमीटर है जो कि सतलज और काली नदी के बीच में है। तीसरी जो हिमालय जो सबसे कह सकते हैं आप सबसे ब्रॉड आपको देखने को मिलेगा, नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर का है जो काली और तीस्ता नदी के बीच में है। ठीक है, तो सबसे बड़ा अगर प्रादेशिक विभाजन के आधार पर आपसे पूछा जाए तो कौन सा हिमालय है, तो नेपाल हिमालय है। कितना किलोमीटर है? 800 किलोमीटर है, सबसे बड़ा है। फिर जब यहाँ पे तीस्ता नदी यहाँ पे बहती है और तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में जो हिमालय है इसे हम कहते हैं असम हिमालय। असम, ये वाला असम का रीजन होता है, ये वाला नेपाल का रीजन होता है, इस वजह से अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से इसका नाम रखा गया है। 720 किलोमीटर तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में असम हिमालय। तो आपने प्रादेशिक विभाजन को भी पढ़ लिया है। दोस्तों अब जब हम बात करते हैं, आपने अभी तक जो लेक्चर में पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में भारत का समान परिचय पढ़ा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड में। अभी जो फोर्थ लेक्चर आप पढ़ रहे भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे, फिजिकल डिवीजन पढ़ रहे। जब हमने इसे स्टार्ट किया तो हमने आपको बताया भारत के भौतिक स्वरूप में हमने शुरू में डिस्कस किया कि भारत का फिजिकल फीचर क्या है, यानी प्लेन कितना है, पठार कितना है, उच्च पर्वत श्रेणियां कितनी है, पर्वत श्रेणियां कितनी है, और प्रादेशिक विभाजन पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को यहाँ पे 5 भागों में बांटा गया है। समझिएगा आप, ये बेसिकली ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसके भारत की सरफेस के हिसाब से, भारत के फिजिकल फीचर के हिसाब से भारत को 5 पार्ट्स में बांटा जाता है। जो सबसे पहला पार्ट है वो है उत्तर पर्वतीय मैदान, नॉर्दर्न माउंटेन प्लेन्स। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा पर्वत वाला हिस्सा है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं, ये वाला हिस्सा उत्तर पर्वतीय मैदान कहलाता है। ठीक है, दूसरा है विशाल मैदान। तो विशाल मैदान आपको कहां पे देखने को मिलेगा? ये आपको यूपी, बिहार, थोड़ा हिस्सा राजस्थान, हरियाणा, ये वाले हिस्से में आपको विशाल मैदान देखने को मिलेगा। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। देखिए प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप वो हिस्सा होता है, जमीन का वो हिस्सा जो पानी से 3 ओर से घिरा होता है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, उसे हम पेनिसुलर बोलते हैं। तो आप इधर से देखो तो बंगाल की खाड़ी से भारत घिरा हुआ है, इधर से हिंद महासागर से घिरा हुआ, इधर से अरब सागर से घिरा हुआ है। तो 3 ओर से पानी से भारत घिरा हुआ, इसीलिए पेनिसुलर भाग बोलते हैं। तो ये कहलाता प्रायद्वीपीय पठार। ये तीसरा वाला भारत का डिवीजन हो गया। चौथा है भारत का डेजर्टेड एरिया, जिसे हम कहते हैं रेगिस्तान बोलते हैं। और फिर है समुद्र तटीय मैदान। ये वाला जो मैदान है, ये जो कोस्टल प्लेन है, तो 5वां हिस्सा है ये। तो भारत को भारत के फिजिकल फीचर के हिसाब से, भारत के स्वरूप के हिसाब से 5 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर पर्वतीय मैदान, दूसरा है बहुत बड़े विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है मरुस्थलीय क्षेत्र और 5वां है समुद्र तटीय मैदान। क्लियर है? अब हम एक एक करके सबको यहां पे समझाने वाले हैं। जब मैं अब आपको आगे पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले मैं किसे खोल रहा हूं? मैं अपना ये वाला फोल्डर खोल रहा हूं, ये वाला पिटारा खोल रहा हूं। नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। फिर हिमालय के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल, फिर वास्ट प्लेन पढ़ेंगे, फिर पेनिसुलर प्लेट्यू पढ़ेंगे। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट वो है नॉर्दर्न माउंटेन प्लेन्स, यानी हम यहाँ पे हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई,
इसके बारे में यहां पर हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों जो हिमालय है, आज आप जो हिमालय देख पा रहे हैं, ये अभी जो है दुनिया का सबसे यंगेस्ट माउंटेन है। यानी क्या कहते हैं इसको हम, दुनिया का सबसे यंगेस्ट माउंटेन कहते हैं, क्योंकि आज भी इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। ठीक है, तो यंगेस्ट माउंटेन कहते हैं इसे, फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। ठीक है, फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं। तो दोस्तों टेक्टोनिक प्लेट आज भी एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और हर साल जो यहाँ के ऑब्जर्वर्स हैं, उन्होंने, भूवैज्ञानिक है, जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि इसकी ऊंचाई हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है। तो दोस्तों अगर आप वर्तमान स्वरूप देखें तो पहले इस प्रकार से पूरी दुनिया जो थी वो इस प्रकार से बटी हुई थी, बहुत सारे 7 मेजर प्लेट से पूरी दुनिया बनी हुई है जो मूवमेंट कर रही है। जो आप ये वाला हिस्सा देख पा रहे हैं भारत है। ठीक है, तो भारत पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा होता था। 2 बड़े भाग थे, एक लॉरेशिया था जिसे आप यूरोप और रशिया आप जानते हैं, नीचे वाला गोंडवाना लैंड का भाग था नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सब इसमें आते थे। अब यहां पर आप एक देख पा रहे हो टिथीस सागर, ये क्या देख पा रहे हो, टिथीस सागर देख पा रहे हो। तो इंडिया जो है, इंडिया का जो ये पार्ट है, ये ऊपर इस प्रकार से मिलियन ईयर्स एगो ये आगे बढ़ा। जब ये आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा तो यहां पर टिथीस सागर था। तो यहां पे बहुत सारे अवसाद थे, बहुत सारे सेडिमेंट्स थे, और आपको पता है समुद्र में सेडिमेंट्स पाए जाते हैं। तो ये जाकर के जो भारत का ये वाला हिस्सा इससे टकरा गया। ठीक है, तो ये टकरा गया तो टिथीस सागर गायब हो गया, और उसी के बीच में धीरे धीरे, जब आप देखो, आप मिट्टी ले लो और मिट्टी को आप आगे से इधर इस प्रकार से आगे सरकाओगे, जब दोनों भिड़ेंगे तो धीरे धीरे देखना कि आपकी जो मिट्टी है ऊपर उठने लगेगी, मिट्टी ऊपर उठने लगेगी। तो इसी प्रकार से आप समझ जाओ कि आपका जो यहां पर उदय हुआ है, किसका, यहां पर माउंट, जो आपका माउंट एवरेस्ट है, जो आपका हिमालय रीजन है, ये इसका उदय हुआ है। समझ गए आप। तो यहाँ पे भूवैज्ञानिक ने बोला है, जहां आज हिमालय आपको दिख रहा है, वहां पे पहले टिथीस सागर था, एक उथला समुद्र था, धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो गया किसमें, हिमालय में। और इसके पीछे जो थ्योरी है वो कहलाती प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में बताया भी था। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं, अभी फिर से बता रहा हूं कि हमारी पूरी दुनिया कई प्रकार की प्लेटों से बनी हुई है। 7 मेजर प्लेट्स हैं। कल मैं पढ़ा रहा था अर्थक्वेक के बारे में, तब भी मैंने बताया था। तो वो प्लेटें एक दूसरे से मूवमेंट करती हैं, तो प्लेटें आपस में जब टकराती हैं उसकी वजह से यहां पर बदलाव, चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो आप यहां पर देखो, ये इंडियन प्लेट है जहां पर हिमालय है, और ये जो ऊपर वाला प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट है। ये यूरेशियन प्लेट है और ये इंडिया प्लेट है, और ये दोनों जाकर के टकराए हैं, टिथीस सागर गायब हो गया है, और यहां पर जो है अवसाद जो है एक प्रकार से एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो रहे थे। धीरे धीरे ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपर उठता गया और इसने हिमालय का निर्माण कर दिया। इसे कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। अब दोस्तों हम और डीप बढ़ रहे हैं। अब हम यहां पर हिमालय पर पहुंच चुके हैं, हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे। अगर आप हिमालय को गौर से देखें तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं, आप उसको गौर से देखें तो पेनिसुलर की तरफ किस तरीके से दिखती हैं। तो पेनिसुलर यानी पठार, भारत के इस तरफ अगर आप देखें तो उत्तल है, भारत के इस तरफ उत्तल है, और तिब्बत की तरफ अवतल है। अवतल मतलब इस प्रकार से उठी हुई है, और यहां पर इस तरीके से जब आप अवतल को देखेंगे तो ये वाला भाग आपको इस प्रकार से उठा हुआ देखने को मिलेगा, और आप इस तरफ देखेंगे तो इस तरीके से हिमालय आपको देखने को मिलेगा। तो नीचे की ओर ये उत्तल है, इंग्लिश में आप बोले कॉन्वेक्स है, और ऊपर की ओर कॉनकेव है यानी कि अवतल है। ठीक है दोस्तों, यहां पे जब हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो अब धीरे धीरे हम डीप बढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो इससे 4 प्रमुख भागों पे हिमालय को बांट दिया जाता है। हिमालय को हम 4 बड़े रीजन्स में बांटते हैं। सबसे बड़ा जो है जिसे हम ट्रांस रीजन भी कहते हैं, और इसे काराकोरम रेंज भी काराकोरम भी नाम दिया जाता है। तो पहला है ट्रांस, ठीक है, और इसके बाद है वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय, ईस्टर्न हिमालय। इसे हम 4 प्रमुख भागों में अभी बांटेंगे। तो सबसे पहला जो हिमालय हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रांस हिमालयन क्षेत्र पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रांस हिमालयन क्षेत्र।
तो ट्रांस हिमालयन क्षेत्र कहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये है ट्रांस हिमालयन क्षेत्र। ये वाला हिस्सा जो जम्मू कश्मीर का पूरा हिस्सा आपको इधर वाला दिख रहा है, इसे ट्रांस हिमालय क्षेत्र कहा जाता है। फिर आता है ग्रेटर हिमालयास, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, बृहत हिमालय। फिर यहां पर एक आता है मिडिल हिमालय, फिर मिडिल हिमालय के बाद तीसरा आता है शिवालिक या फिर लोअर हिमालय। तो इस प्रकार से बेसिकली हम 4 भागों में हिमालय को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय क्षेत्र के बारे में। समझ गए आप? तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणियां देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहली पर्वत श्रेणी है काराकोरम रेंज। कौन सी श्रेणी है? काराकोरम रेंज। फिर आपको यहाँ पे जास्कर श्रेणी देखने को मिलेगी, यहाँ पे लद्दाख श्रेणी देखने को मिलेगी। तो 3 बड़ी श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय क्षेत्र में, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणियां हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। देखिए, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो K2 है। आप इसे बोलेंगे गॉडविन ऑस्टिन। और ये किस रेंज में आती है? ये काराकोरम रेंज में आती है। कहां पर आती है? काराकोरम रेंज में सबसे ऊंची चोटी जो है वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन। समझे आप? भारत की सबसे ऊंची चोटी और दुनिया की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटियों में से एक है। और यहां पे हम अगर बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन है। ये बात आप याद रखिएगा, सर्वोत्तम चोटियों में से एक है। और K2 की हम जब बात करते हैं तो इसे एक और नाम से जाना जाता है, वहां पे रीजनल नेम से जाना जाता है। इसे बोला जाता है दपसांग या फिर चुगूरी के नाम से K2 को वहां पे जाना जाता है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2। समझ गए आप दोस्तों? K2 जो है काराकोरम श्रेणी पे है और मैं आपको ये बात बता चुका हूं। यहां पर आप अगर देखें ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे पूछी जा सकती है। यहाँ पे केसर की खेती होती है। यहाँ पर क्या होता है? केसर की खेती होती है। यहाँ पे करेवा के लिए प्रसिद्ध है केसर की खेती, जाफरान आप बोलते हैं। और अभी किश्तवाड़ा जिले को यहाँ पर GI टैग दिया गया है। करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा, तो किश्तवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे GI टैग दिया गया है। और केसर की खेती कहां पर होती है? यहीं पर होती है। इसे करेवा भी कहा जाता है। करेवा एक प्रकार से चिकनी मिट्टी और बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बनती है और यहां पर केसर की खेती की जाती है, जो स्पेशल मिट्टी से करेवा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं तक होगा। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम बृहत हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम मध्य हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोअर हिमालयास के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने यहाँ पर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ा, हमने इसके बाद काराकोरम रेंजेस के बारे में पढ़ा। और अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बृहत हिमालय और मिडिल हिमालय, लेसर हिमालयास आगे पढ़ने वाले पार्ट 2 में। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी मैं आपसे कवर कराने वाला हूं, आपने पढ़ा है, ध्यान से करिएगा, टेस्ट आपका चल रहा है। भारत के टोटल क्षेत्रफल के कितने % भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां? अभी मैंने आपको पढ़ा है उच्च पर्वत श्रेणियां हैं, ये है 10.7%। कितनी है? बाय 10.7%। ठीक है, चलिए। भारत के कितने % भाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है? सबसे ज्यादा आपको मैदानी भाग भारत में देखने को मिलेगा और ये कितना परसेंटेज है? 43% है, 43% है। पंजाब हिमालय की लंबाई आपसे पूछी जा रही, तो आपने पढ़ा है पंजाब हिमालय की लंबाई ये है 560 किलोमीटर। सबसे लंबा कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय सबसे लंबा है, नेपाल हिमालय। और 720 किलोमीटर किसका है? असम हिमालय की लंबाई है। और कुमायूं हिमालय की लंबाई सबसे छोटी है प्रादेशिक विभाजन के आधार पर। असम हिमालय का विस्तार किन नदियों के बीच में हुआ? तो असम हिमालय आपसे पूछा जा रहा है, तो याद करो दिहांग सबसे किनारे है और तीस्ता है। तो तीस्ता और दिहांग के बीच में जो नदी है, नदियों के बीच में असम हिमालय आपको देखने को मिलेगा। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो भारत को इसमें 5 भागों में बांटा गया है। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी कौन सी? दुनिया की सर्वोच्च चोटी है, काराकोरम ही नहीं, दुनिया की दूसरी सर्वोच्च चोटी है काराकोरम की सर्वोच्च चोटी, तो ये है K2। भारत की सबसे बड़ी चोटी है, गॉडविन ऑस्टिन भी इसे कहा जाता है। इनमें से किस विकल्प में सभी पर्वत शिखर भारत में स्थित है? ये यहां पर दिल्ली सब ऑर्डिनेट बोर्ड का क्वेश्चन है, जूनियर इंजीनियर का, तो यहां पे पूछा जा रहा है। तो यहां पर अगर आप देखें
तो ये है कामेत, नंगा पर्वत और नंदा देवी। अभी मैं आपको डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। ये क्वेश्चन आ गया है, आने वाले जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका ही क्वेश्चन है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में मैंने आपको बताया है, ट्रांस हिमालय में आपको काराकोरम आएगा, लद्दाख आएगा और जास्कर आएगा। गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई मैंने आपको बताया है, यह है 8,611 मीटर और 8,850 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। और दूसरी बड़ी ऊंचाई K2 की है, भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो चोटी एवरेस्ट है किस देश में? तो देखिए नेपाल में है। मैं अभी आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो माउंट एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल में है। बृहत हिमालय में कौन सा दर्रा देखने को मिलेगा? जो ग्रेटर हिमालय है उसमें आपको कौन सा दर्रा देखने को मिलेगा? तो ग्रेटर हिमालय में जोजिला दर्रा आता है। कौन सा दर्रा आता है? जोजिला। प्रसिद्ध वुलर झील और डल झील कहां पर अवस्थित है? एसएससी जेई एमई 2020 का प्रश्न है। तो दोस्तों ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है वुलर और डल झील। करेवा की मिट्टी जो जाफरान की खेती के लिए उपयोगी है कहां पाई जाती है? तो करेवा की खेत जो आपको केसर जिसमें उत्पादन किया जाता है, तो कश्मीर हिमालय में करेवा की जो है मिट्टी पाई जाती है, उसमें जाफरान की खेती होती है। नेपाल हिमालय किसके बीच में है? नेपाल हिमालय इज लोकेटेड बिटवीन, राजस्थान पुलिस एसआई 2016 का प्रश्न है। तो नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच पड़े हिमालय के हिस्से को हिमालय के नाम से जाना जाता है। दिल्ली पुलिस 2017 का प्रश्न है। तो तीस्ता और दिहांग याद करो, किनारे हैं, और किनारे क्या आएगा? असम आएगा। तो असम यहां पर राइट आंसर है। आशा करता हूं कि आपके पूरे 15 के 15 प्रश्न सही होंगे। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, पटकाई की पहाड़ियां भारत और किस देश के बीच में सीमा बनाती है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। और यहां पर आपको बताना है कि जो लाइन जा रही है ऊपर से नीचे, ये कौन सी लाइन है, कितने राज्यों से गुजर रही है। स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, ओपन करना, ई बुक सेक्शन में जाना, इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वहां पर आपको मिलेगी। नवंबर महीने की मैगजीन भी आपके लिए यहां पर अपलोड कर दी गई है। आप नवंबर महीने की मैगजीन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में। ठीक है, आप हमारे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर सकते हैं, जिन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पर दिया गया है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।